हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और आपके जो पद हैं वो कितने बढ़ने वाले हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स जो इशू आपके सामने आ रहे हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। आपके बहुत सारे सवाल जो निकल कर आए कमेंट बॉक्स में, उनका सभी का रिस्पॉन्स इस वीडियो में करने जा रहा हूं। आइए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, आपका जो पहला सवाल है वैकेंसीज़ कितनी होंगी, इस सवाल पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। ये सवाल आपका यहाँ पर नहीं लूँगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस पर मैं अलग से चर्चा करूँगा। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। बड़ी खुशखबरी। दोस्तों आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक ऐसी खुशखबरी जिसका असर आपकी कट ऑफ पर आपको देखने को मिलेगा और आपके सिलेक्शन के लिए वो खुशखबरी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। लेकिन दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए, मैं ये खुशखबरी आपको अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों आपके थर्ड सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। विज्ञप्ति आपकी कब आएगी? तो दोस्तों आपकी जो विज्ञप्ति है ऑलरेडी मैं आपको चैनल पर बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर आज मुझे जो इन्फॉर्मेशन मैंने एक बार कंफर्म किया था अपने सूत्रों से, तो आपकी जो विज्ञप्ति है वो जनवरी मंथ के लास्ट में कंफर्म आने वाली है। 100% आपकी जो विज्ञप्ति है 23 जनवरी के बाद में ही आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी विज्ञप्ति पर जैसे ही वैकेंसीज बढ़ेंगी काम होना स्टार्ट हो जाएगा और 23 जनवरी के बाद आपकी यहाँ पर वैकेंसीज की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी और आपके आवेदन जनवरी के मंथ में ही लेने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी लेवल 1 फाइनल कट ऑफ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा है जिस पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है और यूट्यूब पर तो बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ इस टॉपिक पर बन चुकी है। इवन मैंने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है और यहाँ पर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ बताई थी आपको 31,000 वैकेंसीज़ पर आपको कट ऑफ बताई थी, उसके बाद लेवल 2 की भी मैंने आपको कट ऑफ ऑलरेडी बता दी है और आपको हमने सर्वे के आधार पर कट ऑफ बताई थी। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में और एक फाइनल कट ऑफ जो आपको बताने वाले हैं उन वैकेंसीज़ पर आपकी कट ऑफ बताई जाएगी। जो खुशखबरी हम आपको लेकर आए हैं कि वैकेंसीज़ में एक इजाफे वाली वो खुशखबरी है, जो वैकेंसीज़ बढ़ने वाली है उसके रिगार्डिंग वो खुशखबरी है, तो उस खुशखबरी के आधार पर हम आपको यहाँ पर कट ऑफ बताएंगे। तो आप यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी जाकर आपको ये खुशखबरी मिल पाएगी। इससे पहले कि वो खुशखबरी हम आपको दें, आइए और सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। आपका सवाल नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इशू यानी कागजात समस्या का समाधान। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर कागजात जो आपके हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके विज्ञप्ति आने के बाद और आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, उनके रिगार्डिंग आपकी बहुत सारी क्वारीज आ रही हैं। जैसे कि आपकी मार्कशीट में नेम का गलत होना, फादर नेम और मदर नेम में मिसमैच होना, यहाँ पर मिस्टेक होना, डिफरेंट आपके सर्टिफिकेट्स में डिफरेंट नेम्स का होना, ये एक इशू बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी आ रही है, जो हमारी ये बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनके सामने इशू क्रिएट हो रहा है कि उनका रेजिडेंस के हिसाब से उनका सर्टिफिकेट बनेगा, कैटेगरी उनको उनका रेजिडेंस के हिसाब से मिलेगी या फिर उनके ससुराल के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को आपका कैटेगरी यहाँ पर मानी जाएगी। इस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके 6th क्वेश्चन के बारे में। बीएड लेवल 1 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर क्या बीएड लेवल 1 का रिजल्ट आएगा? जो बीएड धारी लेवल 1 के लिए यहाँ पर अपीयर हुए थे उनका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिजल्ट उनका निरस्त कर दिया जाएगा या फिर उनका रिजल्ट निकाला जाएगा और उनको एलिजिबल किया जाएगा? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 130 प्लस कैंडिडेट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत से कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा कि सर 130 प्लस का डेटा क्यों नहीं बताते हैं यूट्यूबर्स? आपने भी नहीं बताया सर 130 प्लस कितने कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं 130 प्लस का डेटा कोई भी यूट्यूबर इसलिए नहीं बता रहा है
कोई भी रेपुटेटेड जो यूट्यूबर है, जो एक बड़ा चैनल है, वो 130 प्लस का डेटा नहीं बता रहे हैं। मैं इसके पीछे आपको रीज़न बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने भी जो सर्वे किए हैं, जो अपने नियर बाई कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जो अपीयर हुए थे, मैं आपको अगर अप्रॉक्स बताऊँ तो 1500 के आसपास कैंडिडेट्स से मेरे डायरेक्ट फेस टू फेस बातें हुई हैं और मैंने जानने की कोशिश की है एक्चुअलिटी क्या है और स्कोर कितना हो रहा है बच्चों का। तो दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 130 प्लस बहुत ही रेयर बच्चे हैं, जिसे कहते हैं बहुत ही कम बच्चे हैं। होने को तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 130 प्लस ही 1000 कैंडिडेट्स जैसलमेर में मिल जाएंगे, जयपुर में 1000 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, कोटा में 1000 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जयपुर और कोटा जैसे डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट के या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे तैयारी के लिए आते हैं और वहाँ पर कोचिंग करते हैं। वही बच्चे अदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और उन्होंने जो नंबर लिए हैं, उनका ही नंबर, उनका ही डेटा यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। सर्वे में बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, घूम फिर कर वही बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताते हैं। इसी आधार पर मैंने जो सर्वे किया था और आपको बताया था कि 125 प्लस 873 बच्चे एक बार सर्वे में आए और एक बार 891 बच्चे सर्वे में आए। तो आपने कहा कि सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 130 प्लस तो 4-5 हज़ार बच्चे हैं। दोस्तों, सच्चाई को जानने की कोशिश करें, ग्राउंड रियलिटी को जानें। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपको भी पता है जब पेपर से बच्चे निकलते हैं बाहर, उस टाइम कट ऑफ का क्या हाल था, यूट्यूबर्स ने क्या हाल बना रखा था कट ऑफ का। प्रत्येक यूट्यूबर आपकी कट ऑफ 130 प्लस बता रहा था, लेकिन मैं उस टाइम भी अपनी बात पर टिका हुआ था। मुझे पता था किस तरीके से बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और प्रेशर में आकर चीज़ों को गलत करते हैं, और वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर हॉल में यहाँ पर नंबर लेने और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बहुत ही कम्बसम टास्क होता है। ये इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग समझते हो। ऐसा नहीं है रियलिटी में। रियलिटी ये है, आपका स्कोर यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है बच्चों में। आपका जो स्कोर है 120 से लेकर 125, 26, 27, 28 तक, ये लास्ट नंबर है। यहाँ तक खूब सारे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। अगर मैं प्रत्येक नंबर की भी बात करूँ तो 100 से 150 कैंडिडेट्स प्रत्येक नंबर पर यहाँ पर मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 130 प्लस की बात करूं तो बहुत ही रेयर बच्चे, बहुत कम बच्चे यहाँ पर मिल रहे हैं। रही बात आपकी 140 प्लस की, 140 प्लस बच्चा एक इंटेलिजेंट बच्चा, एक गॉड गिफ्टेड होता है, जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो बिल्कुल डिफरेंट होता है। 1-2 बच्चे ऐसे मिलते हैं। अदरवाइज़ मैं खुलकर यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके सामने, चीज़ें यहाँ पर ठीक ठाक नहीं थी। एग्ज़ाम के अंदर गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है। कहीं ना कहीं इतने नंबर लेकर आना पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको साबित कर सकता हूँ कैसे पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आपको भी पता है जब यूट्यूबर्स ने यहाँ पर वीडियोज़ बनाई हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे जैसे उत्कर्ष इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट ने जब आंसर की थी उसमें भी डिफरेंस देखने को मिला था। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 7 से 8 नंबर का डिफरेंस। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 148 नंबर और 146 नंबर, 40 नंबर, 44 नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। कितना भी आसान पेपर क्यों ना हो, इतने नंबर नहीं लिए जा सकते। मैं ये बात मानता हूँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक जिन बच्चों का हुआ है उनको 140 प्लस उनका स्कोर आ रहा है, वो बहुत कम बच्चे हैं। बाकी पढ़ने वाला बच्चा 130 से प्लस बहुत ही कम है, 130 के नीचे ही है। इस वजह से कट ऑफ का यहाँ पर इतना ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कट ऑफ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर एक इशू आ रहा है बच्चों के सामने कि पहले का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉर्म से पहले का या फॉर्म भरने के बाद वाले भी चल जाएगा। किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होंगी सर, क्या हमारा सर्टिफिकेट बाद में अगर बनवा ले तो वैलिड माना जाएगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका वैकेंसीज़ 50,000 नहीं होंगी। बिल्कुल सर, दोस्तों जो मैंने यहाँ पर लिखा है वैकेंसीज़ 50,000 नहीं होंगी, आपको क्लियर कर दूँ, वैकेंसीज़ 50,000 नहीं होंगी। आज जो न्यूज़ निकल कर आई है, जो मेरे दोस्त हैं जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स हैं, गुप्त सूत्र हैं, वो उन्होंने साफ कर दिया कि वैकेंसी 50,000 नहीं होंगी। ये लगभग आप ऑफिशियल समझो। अब मैं बताऊँगा कितनी होने वाली हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, वो आपको लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है टोटल वैकेंट पोस्ट कितनी है, इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कितनी आपकी टोटल वैकेंट पोस्ट हैं। लेवल 1 में कितनी है, लेवल 2 में कितनी वैकेंट पोस्ट हैं आज की डेट में, और 2023 में आपकी कितनी
थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर अगर वैकेंसीज बढ़ा देंगे तो वैकेंट पोस्ट नहीं रहेंगी, नई भर्ती कैसे करेगी सरकार। सभी चीज़ों का जवाब हम 1 बाय 1 यहाँ पर जानेंगे। पहला सवाल यहाँ पर आपका देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो आपका पहला सवाल निकल कर आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स में इशू आपका आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स में आपका इशू आ रहा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स इशू के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके रिक्वायर्ड होंगे। वहाँ जब आपकी नियुक्ति यहाँ पर मिलेगी आपको, उस टाइम कागजात की ज़रूरत होगी, उनमें आपका इशू आ रहा है। जैसे कि स्पेलिंग मिसमैच, उसके बाद यहाँ पर नेम का अलग अलग होना, सरनेम वगैरह, सरनेम डिफरेंट होना डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में, और आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट का ना होना, कहाँ से बनवाएं सर्टिफिकेट, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम में आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिसमैच हो रही है, जैसे कि 10वीं के सर्टिफिकेट में कुछ और है, 10th की मार्कशीट में, 12वीं के मार्कशीट में कुछ और है, और आपके BSTC के डिप्लोमा या बीएड के डिग्री है बीएड की, उसमें कुछ और यहाँ पर नेम है, तो आपको दोस्तों बता दूं बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में इस प्रकार की समस्या आ रही है और आपके डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्कूल से आपने पास कर रखे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप अपना वहाँ पर एफिडेविट सबमिट कर वहाँ पर एक तरीके से हल्फनामा दे सकते हैं, आपको कोई इशू इसमें नहीं आएगा। दूसरी बात, अलग अलग कागजात में यहाँ पर सरनेम का अलग होना भी कोई इशू नहीं है, इसके लिए भी आप हल्फनामा दे सकते हैं, एक एफिडेविट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में। आपके सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी इशू आ रहा है। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इशू ये आ रहा है कि सर हमारे पास EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, कोई इशू नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट्स पहले डेट का है या फिर फॉर्म भरने के बाद की डेट का है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हो, सिर्फ क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीएड धारियों का लेवल 1 का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये भी एक सवाल आ रहा है। और इस पर तो इतनी ज़्यादा बहस हो रही है, बच्चों की डिबेट करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप भावी टीचर हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको ऐसी भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती है, आपको ये लैंग्वेज बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। इसलिए आप शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, गाली गलौच ना करें एक दूसरे को, क्योंकि आप सिंसियर हैं, आप एक तरीके से भविष्य बनाने वाले हैं, देश के उन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं जो देश का भविष्य हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज को ठीक रखें, अपने शब्दों का इस्तेमाल ठीक तरीके से करें। आइए बता देता हूं मैं आपको कि बीएड धारी हैं, इनका लेवल 1 का रिजल्ट आएगा या नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी के लिए कोई चांस नहीं बनते हैं बीएड धारियों का लेवल 1 का रिज़ल्ट आने के, क्योंकि आपको भी पता है जोधपुर हाई कोर्ट ने उनके रिज़ल्ट को एक तरीके से निरस्त कर दिया है। जोधपुर हाई कोर्ट ने आपको एलिजिबल नहीं माना है BSTC के लिए लेवल 1 के लिए, उस आधार पर आपका रिज़ल्ट अभी तक एक तरीके से निरस्त है। आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगर वहां से ऑर्डर आता है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं तो आपका रिजल्ट भी आएगा और आप लेवल 1 के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें चल रही हैं उनका वेट कीजिए। प्लीज़ एक दूसरे को गाली गलौच ना कीजिए, संयम रखिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, चाहे आप BSTC धारी हों चाहे बीएड धारी हों, एक दूसरे का सम्मान करना ज़रूरी है। आप आपस में भाई भाई हैं, बीएड और BSTC में ना बटें, ठीक है दोस्तों, और आप भावी टीचर बनने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल निकल कर जो आ रहा था कि कितनी वैकेंट पोस्ट हैं लेवल 1 और लेवल 2 में। वैकेंट पोस्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। वैकेंट पोस्ट कितनी है आज की डेट में, टिल दिस डेट
अगर मैं बात करूं आज की डेट में तो वैकेंट पोस्ट की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं। लेवल 1 की वैकेंट पोस्ट आपकी 26,800 के आसपास हैं। इतनी वैकेंट सीट आपकी आज की डेट में बची हुई है डिपार्टमेंट के पास में। आप शाला दर्पण पर जाकर चेक कर सकते हैं, ये आपको ऑथेंटिक डेटा मैं बता रहा हूँ। 26,882 के अप्रोक्स आपकी लेवल 1 की वैकेंसीज खाली हैं। लेवल 2 की अगर मैं बात करूँ तो आपकी यहाँ पर 25,000 के आसपास वैकेंट पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपकी वैकेंसीज बढ़ने में या सरकार को वैकेंसीज बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वैकेंसीज आपकी बढ़ जाएंगी। उसके बाद अब आपका इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके लिए मैंने यहाँ पर रोक रखा था, और एक इम्पॉर्टेंट खुशखबरी जो आपके लिए मैं देने वाला हूँ, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि वीडियो के लास्ट में सर क्या खुशखबरी देने वाले हैं, क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर गुप्त सूत्रों से। दोस्तों, जो मुझे पता चला है जितना, आपकी वैकेंसीज यहाँ पर 50,000 नहीं होंगी। आपको शौक लगा होगा, एक तरीके से आपको झटका लगा होगा कि ये क्या हुआ कि 50,000 वैकेंसीज नहीं होंगी, सर मना कर रहे हैं और इसको भी खुशखबरी कह रहे हैं। दोस्तों, मैं इसको इसलिए खुशखबरी कह रहा हूँ क्योंकि आपकी वैकेंसीज 55,000 होने वाली हैं। दोस्तों, आपके लिए जो खुशखबरी ये है कि आपकी वैकेंसीज 55,000 होने वाली है, ना 50,000 होने वाली है, ना 45,000 होने वाली हैं। आपकी वैकेंसीज होने वाली है 55,000। आप देखकर चौंक गए होंगे, आपने कहीं पर सुना होगा लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको इसका एक यहाँ पर इसको साबित करने के लिए कुछ बातें यहाँ पर कर लेता हूँ, कुछ चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों, आज जब BSTC धारी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे तो वहाँ पर जो सूत्रों से पता चल रहा था कि जो आपके सचिन पायलट जी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो आपके सचिन पायलट जी, उन्होंने इसका मोर्चा संभाल लिया है। आपकी वैकेंसीज के इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, इसके रिगार्डिंग सचिन पायलट जी फ्रंट से अगुवाई कर रहे हैं। और सचिन पायलट जी ने अपनी बात रखी है अशोक गहलोत जी के सामने और शिक्षा मंत्री जी के सामने कि अगर आप वैकेंसीज 41,000 करते हो या फिर 45,000 करते हो, तो फिर अगर आप वैकेंसीज बढ़ा ही रहे हो तो फिर आप इसे 55,000 कर दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम की गवर्नमेंट ने हाईएस्ट अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पर बीजेपी सरकार ने निकाली थी, और वो 54,000 की वैकेंसी थी जो 2018 में आपको देखने को मिली थी। इसका एक बड़ा रीज़न है। ठीक है दोस्तों, या तो आपकी वैकेंसीज 55,000 होंगी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज खाली भी हैं। और अगर यहाँ पर ये नहीं होती है तो फिर आपकी 41,000 ही हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा चांसेस अब मुझे जो लग रहे हैं, जैसा कि मुझे न्यूज़ मिली है, वो 55,000 होने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में यहाँ पर 41,000 और 55,000 दोनों के आधार पर यहाँ पर आपकी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ये आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी लेवल 1 की नॉन TSP एरिया की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लेवल 1 नॉन TSP क्षेत्र कट ऑफ, सबसे पहले 41,000 वैकेंसी पर बात कर लेते हैं। 41,000 वैकेंसीज अगर होती हैं, जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST, MBC, EWS, उसके बाद PH, विडो, डाइवोर्स, स्पोर्ट्समैन। जनरल कैटेगरी में आपकी मेरिट अगर 41,000 वैकेंसीज रहती हैं तो 119 नंबर से 120 नंबर, OBC कैटेगरी में 117 नंबर से 118 नंबर मेरिट रहने वाली है। SC कैटेगरी में आपकी मेरिट 115 नंबर से 116 नंबर, या फिर इसे हम कह देते हैं 116 नंबर से 117 नंबर मेरिट रहेगी आपकी 41,000 वैकेंसीज पर। ST कैटेगरी में आपके हो जाएगी 113 नंबर से 114 नंबर, और यहाँ पर MBC कैटेगरी में अगर आपके 109 नंबर से 110 बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर फाइनल चयन हो जाएगा। EWS कैटेगरी में आपकी कट ऑफ लगभग OBC के बराबर रहेगी 117 से 118 नंबर। उसके बाद PH में आपकी यहाँ पर रहेगी 97 या फिर प्लस
-1। उसके बाद बात करें विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्स मैन कोटा की, यहाँ पर ये ऑल सेलेक्टेड जाएगी। बार बार क्वेश्चन आप प्लीज़ ना पूछें इसके रिगार्डिंग, डाइवोर्स, विडो ये आपका ऑल सेलेक्टेड जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये आपकी 41,000 वैकेंसी कट ऑफ बता दी है। जनरल में 119 से 120, ओबीसी में 117 नंबर से 118 नंबर, एससी कैटेगरी में 116 नंबर से 117 नंबर, एसटी में 113 नंबर से 114 नंबर, एमबीसी कैटेगरी में 109 नंबर से 110 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 117 से 118, ओबीसी के बराबर रहने वाली है। उसके बाद पीएच में आपकी यहाँ पर 97 नंबर या फिर एक प्लस माइनस हो सकता है। विडो, यहाँ पर डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन और सिलेक्टेड है। यहाँ पर वेटिंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वेटिंग तो आएगी ही आपकी, ये तो आती ही हर बार आती है। यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी में सिर्फ -1 कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत कम चांसेस है। जनरल में जा सकती है आपकी -2, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वेटिंग हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर वैकेंसीज यहाँ पर 55,000 हो जाती हैं तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। वैकेंसीज 55,000 होने पर आपकी कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। वैकेंसी 55,000, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन। जनरल कैटेगरी के आपकी मेरिट 116 नंबर से 117 नंबर, ओबीसी की 115 नंबर से 116 नंबर, एससी कैटेगरी के आपको 113 से 114 नंबर देखने को मिलेगी। एसटी कैटेगरी में 111 नंबर आपके बन रहे हैं या फिर 112 नंबर बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो वही 109 से 110, या फिर मैं कहूं कि ये आपकी 108 हो जाएगी, 108 से 109। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी लगभग ओबीसी के बराबर जाएगी, 115 नंबर से 116 नंबर। उसके बाद आपकी यहाँ पर पीएच की 95 हो जाएगी, ±1 कर लो। इन सभी की ऑल सेलेक्टेड जाएगी, विडो, डाइवोर्स और आपके स्पोर्ट्समैन की। ये 50,000 नहीं, अगर 55,000 वैकेंसीज हो जाती है तो आपकी कट ऑफ 116 नंबर से 117 नंबर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में 115 नंबर से 116 नंबर, एससी कैटेगरी में 113 से 114 नंबर, एसटी कैटेगरी में 111 से 112 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। एमबीसी कैटेगरी में 108 से 109, ईडब्ल्यूएस में 115 से 116 लगभग आपकी ओबीसी के बराबर जाएगी। पीएच में आपकी 95 ±1 लगा सकते हैं आप। यहाँ पर विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन की ऑल सेलेक्टेड जाने वाली है, इसका कोई डाउट नहीं है कि विडो, डाइवोर्स और स्पोर्ट्समैन में आपकी ऑल सेलेक्टेड जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कट ऑफ भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए और आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि आपको हमारी तरफ से प्रत्येक यहाँ पर प्रकार की वीडियोज़ मिलेंगी। जैसे कि आपकी फाइनल कट ऑफ जब आएगी, रिजल्ट आएगा, जब आपकी विज्ञप्ति आएगी, आवेदन भरे जाएंगे, तो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन में हम आपको हेल्प करेंगे, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिल करने हैं, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी और आपको हमारे चैनल पर किस तरीके से फॉर्म भरना है, कहाँ पर जाकर फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इस वजह से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।